भाई आज तो टाटा मोटर्स ने कमाल कर दिए, नई गाड़ी लॉन्च कर दी लेकिन प्राइस कम कर दी और उसके साथ साथ बैटरी का साइज बढ़ा दिया, यानी कि रेंज भी बढ़ जाती है, कुछ फीचर्स में भी एडिशन किए गए और लाइफ टाइम बैटरी वारंटी, 468 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी में 26 मिनट में चार्ज होने वाली ये गाड़ी है द न्यू टाटा पंच ईवी। मेजर हाइलाइट्स मैंने बता दिए लेकिन समझाने भी तो हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द ऑल न्यू टाटा पंच ईवी। ऑल न्यू मैं इसे बोल रहा हूं क्योंकि एक तो फेसलिफ्ट वाला डिजाइन तो कैरियर फॉरवर्ड हो गया फ्रंट साइड बैक से, लेकिन दो बैटरी पैक्स चेंज हुए, एक नहीं। पहले आता था 25 किलोवाट और 35 किलोवाट, लेकिन अब आता है 30 और 40। प्राइस पहले से कम 9.69 लाख से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर बजट थोड़ा कम भी रहता है तो बेस यानी कि बैटरी एज अ सर्विस सिस्टम से 6.49 लाख से भी आप इसकी प्राइस शुरू करवा सकते हो। ऑफ कोर्स पर किलोमीटर आपको ₹2.5 के आसपास देना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट, बट बिना बेस के भी ले सकते हो, वो भी परफेक्टली फाइन रहेगा। टॉप वेरिएंट 12.59 लाख विच इज अमेजिंग, पहले 14 लाख की थी, 1.5 लाख गाड़ी सस्ती हो गई है, बैटरी पैक बड़ा हो गया, रेंज ज़्यादा हो गई। अमेजिंग, टाटा ने ये बहुत अच्छी चीज़ करी। वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक ना हर घर में हो, तो हर घर ईवी योजना के तहत नई पंच ईवी में बहुत कुछ आ रहा है। चलो सबसे पहले लुक्स वगैरह डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स फ्रंट काफ़ी हद तक सेम है, सिर्फ ये है कि ग्रिल में पहले ना एक लाइन होती थी बम्पर वाली साइड पे, वो थोड़ी बदल दी और इसको पूरा क्लोज कर दिया गया। ऑफ कोर्स ये इसका चार्जर जहाँ से चार्जिंग कर सकते हो, चार्जर, चार्जिंग पॉइंट, 360 डिग्री कैमरा, एक ये जो नीचे वाला स्किड प्लेट बम्पर का डिजाइन ये थोड़ा चेंज कर दिया गया। बाकी हेडलैम्प सेटअप वगैरह आपको एलईडी कॉर्निंग फंक्शन, एलईडी फॉग लैम्प्स, ऊपर डीआरएल सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, ये सब ऑफर किया जा रहा है। लेकिन आप जानना चाहते होगे लाइफ टाइम वारंटी का क्या सीन है। वो ये है कि अगर आप 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक लेते हो, जो कि बड़ा बैटरी पैक है, 6 वेरिएंट से टोटल, 4 40 किलोवाट आवर वाले और 2 30 किलोवाट आवर वाले, वो अगर लेते हो 40 किलोवाट आवर वाले तो आपको लाइफ टाइम बैटरी वारंटी मिलती है, यानी कि 15 साल तक बैटरी में कोई दिक्कत आती है तो बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करी जाएगी। अनलिमिटेड किलोमीटर्स में है, बट अनलिमिटेड ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि आप इसे कमर्शियल वे यूज़ करो, प्राइवेट वे यूज़ करोगे तो ही ये काउंट होगा। आप इस गाड़ी को आगे बेच देते हो तो फिर लाइफ टाइम नहीं रहती, फिर वारंटी कम रह जाती, फिर 8 ईयर्स 1,60,000 किलोमीटर्स के आसपास रहती। गाड़ी पे नहीं, बैटरी पे लाइफ टाइम वारंटी है। गाड़ी पे जनरल 3 ईयर्स वाली ही है, उसे आप एक्सटेंड करा सकते हो। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर करी जाती है। इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, क्योंकि इस साइज में आपको इतने फीचर्स वैसे कहीं नहीं मिलेंगे। साइड प्रोफाइल में ऑफ कोर्स ये जो ओआरवी में कंप्लीटली न्यू है, नई पंच फेसलिफ्ट में भी हमने देखा था कि उसे चेंज कर दिया गया। ग्राउंड क्लियरेंस पहले से ज़्यादा बड़ी है, 5 mm का फर्क है, पहले 190 mm थी, 195 mm है। बाकी डोर हैंडल्स तो वही डिज़ाइन है, उसमें चेंज नहीं कर पाए कोई लेकिन अब रूफ रेल्स नाइस डिज़ाइन, फंक्शनल नहीं है, ध्यान रखें। इंटीरियर दिखा लेता हूँ थोड़ा सा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइट थीम बेस्ड इंटीरियर है जो कि थोड़ा प्रीमियम लगता है। लेदरेट सीट्स ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको मिलती हैं, वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट नहीं है, मैनुअल ही ऑफर करी जाती है, बट सीट्स की क्वालिटी वगैरह सब मस्त लगती है। 2 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है जो कि टाटा के यूनाइटेड लोगो साथ आता है। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं रीजन मोड के लिए, क्रूज कंट्रोल भी है, स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स भी हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेंसिंग, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पुश स्टॉप बटन, इस तरफ राइट साइड पर सारे बटन्स आपको मिल जाते हैं। जो चेंज किया गया है वो ये जो डिज़ाइन है चेंज कर दिया गया है। इसे आई टॉगल स्विचेस बोला जा रहा है, जिसमें विंडो के जो ऑपरेशन है वो काफ़ी स्लीक और नए डिज़ाइन के साथ हो रहे हैं, विच इज़ फाइन, मुझे अच्छे लगे पर्सनली। बाकी 90 डिग्री डोर हैंडल्स तो देखो आपको मिल ही रहे हैं, 1 टच है बाय द वे। क्या पीछे वाले भी 1 टच है? नहीं, पीछे वाले 1 टच नहीं है, सिर्फ ड्राइवर वाला जो है दैट इज़ 1 टच। एनीवेज, रियर में ऑफ कोर्स अभी भी डोर हैंडल ये साइड पे यहाँ ऊपर दिया जाता है, उसके अलावा काफ़ी हद तक वैसा डिज़ाइन ही रहेगा। पार्किंग सेंसर्स एक्टिवेटेड है तो पीछे से निकलेगा तो पता लगेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाती है सामान रखने के लिए भी। रियर में कितनी स्पेस है कितनी नहीं वो अंदर बैठ के बताता हूँ, बिकॉज देखो अब बैटरी साइज़ बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि थोड़ा सा फ्लोर तो रेज हुआ होगा तो वो एंड में मतलब एंड में नहीं, थोड़ा इसके बाद बताता हूँ। रियर में ऑफ कोर्स अब आपको कनेक्टेड सेटअप देखने को मिल जाता है। पीछे भी ऑफ कोर्स कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड रहने वाले हैं। ऊपर भी आपको स्पॉइलर वगैरह पूरा मिला। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये कैमरा है और 8 इंचेस की स्क्रीन है वो बेस वेरिएंट से ही मिलेगा। 6 एयरबैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, एक हाई बीम अलर्ट। ये बड़ा कमाल का फीचर कंपनी ने लॉन्च किया है कि जब आपकी गाड़ी 1 मिनट से ज़्यादा हाई बीम पे हो और स्पीड कम हो, यानी कि 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर, तो ये ना वार्निंग देता है छोटी सी कि भाई हल्का सा नच दे दिया, भाई आपकी हाई बीम पे है, अगले वाले को परेशानी हो रही होगी, अब इसे लो बीम कर लो। ये गाड़ी आपको बताती है, कर लेना
मान लेना गाड़ी की बात, हाई बीम पे लो स्पीड्स पे इतना नहीं रखते, सिटी के लिए हाई बीम नहीं होती है। प्लीज़ कोई भी गाड़ी हो उसे सिटी में हाई बीम पे मत रखा करो, ठीक है। लो बीम गाड़ी भी याद कराएगी, आप भी कर लेना। बाकी ऑफकोर्स डीफो अगर वाइपर वॉशर मिल रहा है, 366 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर एन ईवी। और इस साइज़ के हिसाब से ऑफकोर्स बैटरी पैक आपको पूरा नीचे मिलता है। कंपनी ने उतनी ही जगह में 5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक बड़ा कर दिया, ज़्यादा जगह और नहीं घेरी। मुझे ये था कि बैटरी पीछे ना ऊपर को आ गई हो जिप्ट्रॉन की तरह। बट पार्सल ट्रे नाइस, ऊपर ऑफ कोर्स हुक्स भी मिल जाते हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। इस सीट में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये 60-40 रेशो में स्प्लिट नहीं होती है, ये फ्लैट फोल्ड ही होने वाली है। आई विश 60-40 इसमें होती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, यूजेबिलिटी बेटर हो जाती है। आई थिंक कॉस्ट का उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को 60-40 यहाँ देनी चाहिए थी। बट अब ऐसा करते हैं, इसको करते हैं बंद और इंटीरियर में चलते हैं, कुछ नए फीचर्स दिखाता हूँ और फिर इसके प्राइसिंग को थोड़ा सा और जस्टिफाई करते हैं। पंच ईवी की वीडियो देख रहे हो मतलब आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरे कहने पे एक बार ये प्रीमियम प्रोडक्ट भी ट्राई कर लो। दिस इज द इन्वॉल्व वन प्रीमियम एलिमेंट्स प्रो सीरीज का परफ्यूम, जो कि नाम है कॉस्मिक एनर्जी। कार्ड साथ में मिलता है, एक स्प्रे करो पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस फैल जाती है, चाहे पंच ईवी जैसी कॉम्पैक्ट गाड़ी हो, चाहे हैरियर ईवी जैसी बड़ी गाड़ी हो, ये आपके बहुत काम आएगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 10% का डिस्काउंट भी चल रहा है, कमाल का प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया, लग्जरी है, और डिस्काउंट जो है कार गाइड कूपन कोड लगाओगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब गाड़ी का इंटीरियर, मेजरली तो चीज़ें आपको सेम ही मिलेंगी, चाहे वो सनरूफ हो, वाइट इंटीरियर हो, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट हो, टच स्क्रीन आपको 10.25 इंचेस की ऑफर करी जाती है, बेस वेरिएंट में आपको 8 इंचेस की मिलेगी, क्लस्टर भी 10.25 इंचेस का, नेविगेशन से लेकर सब कुछ यहीं पर आ जाता है। स्टीयरिंग फील्स नाइस, 5 डिजिटल आपको बटन्स मिल जाते हैं, यानी कि टच बेस्ड रहते हैं। ये लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा, 65 वॉट का चार्जर मिलता है। अब इसमें पहले आपको 15 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता था, उसे थोड़ा बढ़ा दिया गया है। वायरलेस चार्जर पहले भी था, अब भी है। ऑफकोर्स आप फ़ोन रख के उसे चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हो, चाहे इको मोड्स हो, या ये जो क्रोम फीलिंग दी गई है इसके गियर सेलेक्ट करने के लिए, गियर नहीं मतलब ड्राइव मोड सेलेक्ट करने के लिए, जिसमें पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव है, वो डिजिटल आता है, स्क्रीन के साथ आता है, लुक्स रियली रियली नाइस। उसके अलावा ऑफकोर्स आपको जो चाबी है, इसमें मुझे लगता है कि कंपनी को चेंज करना चाहिए था। हम बोर हो गए हैं टाटा इस चाबी से। पंच ईवी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्लीज़ एक प्रीमियम चाबी इसके साथ प्रोवाइड करो। उसके अलावा 6 स्पीकर सिस्टम मिलता है। मुझे लगता है स्पीकर सिस्टम में भी एक अपग्रेडेशन की यहाँ ज़रूरत थी, बट ठीक है, अब प्राइस भी तो नहीं बढ़ाई है, प्राइस तो बल्कि कम कर दी है, तो ठीक है। ऑटो डिमिंग आरवीएम, एलईडी लाइट, सनग्लास होल्डर, वॉइस इनेबल्ड आपको सनरूफ मिल जाती है जिसका लिड इस तरीके से मिले, और वेंटिलेटेड सीट्स हैं। ऑफकोर्स जो आर्मरेस्ट है वो स्लाइडिंग नहीं है, लेकिन आपको स्पेस वहाँ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और ईवीज़ में ना मोस्टली लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि चाहे आप बेस वेरिएंट लो, चाहे कोई भी वेरिएंट लो, ईवीज़ में मैनुअल ट्रांसमिशन तो होती ही नहीं। तो प्राइस जब आप देख रहे हो तो उसको ज़रूर कंसिडर करें कि 9.69 लाख का जो बेस वेरिएंट का प्राइस है, उसमें आपको 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल रहा है, ऑटोमेटिक फील मिल रही है, गियर खुद नहीं बदलने की ज़रूरत है। रियल रेंज की बात करें तो अराउंड 270-280 किलोमीटर आराम से उस बैटरी पैक में आपको मिल जाएगी। फीचर्स काफ़ी हद तक अच्छे हैं, तो एक प्राइस पॉइंट बहुत सही रहता है। बट जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरी मानो टॉप वेरिएंट पे ही जाओ, थोड़ा सा ही प्राइस बढ़ता है। देखो 3 लाख में आपको फीचर्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बैटरी पैक 10 किलोवाट आवर का बड़ा मिल जाएगा, यानी कि 10.59 लाख वाला जो वेरिएंट है उसको 12.59 लाख के वेरिएंट है, उसी को परचेज करने में बेनिफिट है, क्योंकि इसमें आपको रेंज भी ज़्यादा मिले, 350 किलोमीटर की रियल रेंज मिल जाएगी। फीचर्स बहुत ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो, डिजिटल क्लस्टर हो, 360 डिग्री कैमरा हो, जिसकी क्वालिटी शुरू से हमें पता है कि अच्छी है। देखो प्राइस के हिसाब से अच्छी है, अगर आप इसे कंपेयर करो कि 20 लाख की गाड़ी के साथ, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन वैसे मुझे पर्सनली इसकी क्वालिटी बढ़िया लगती है। उसके अलावा फीचर्स तो बहुत सारे हैं, सेफ्टी का ध्यान रखा गया, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग सब मिले। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई कि 60-40 रेशो स्प्लिट सीट होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट चलो ऐसा करते हैं, रियर की स्पेस को जज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गाड़ी चाहे टाटा पंच ईवी हो या फिर जेन्युइनली कोई भी गाड़ी पैन इंडिया आपको परचेज करनी है, लोन तो लोगे ही, तो कॉल किसको करोगे? हमें करोगे। व्हील 360 पे कॉल करो ताकि हम आपको लोन बता सके बेस्ट कौन से बैंक से आपको मिलेगा, ईएमआई कम से कम कितनी आएगी, बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या पड़ेगा। कॉल कर लो, कंप्लीटली फ्री आपको सर्विस मिलेगी, और कुछ ऑफर्स भी है हमारी तरफ से। वो ऑफर्स जानने के लिए कॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कॉल पे मिलते हैं। अंदर आते ही मेजर चीज़ जो समझ आती है कि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से नी रूम आपको डिसेंट मिल जाता है, स्टोरेज, बट सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा है, यानी कि सीट की क्वालिटी इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड। कुशनिंग भी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी, अब भी अच्छी है। स्पेस आपको मिल जाती है कंफर्ट के लिए, बस कप होल्डर नहीं मिलते जो कि आपको साइड पे रखने पड़ेंगी कुछ भी चीज़। नी रूम कंपैरेटिवली देखो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी ये सीट्स थोड़ी पीछे भी है, थोड़ी और जगह बनाई जा सकती है, बट अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 6 फीट प्लस जाते हो, तो नी रूम डिसेंट ही मिलेगा आपको। हेडरूम इज़ ऑल्सो ओकेश, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट पर्सनली इस साइज़ के हिसाब से अगर आप देखते हो तो यार मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ।
अब क्यों इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करूँगा मैं इस प्राइस और इस साइज़ में कि मेरे को कोई सेडान वाली स्पेस थोड़ी मिलेगी। तो इतनी स्पेस आपको मिल जाती है कि आप कंफर्टेबली बैठ पाओ। फीचर्स की बात करें तो पीछे लाइट की कमी होती है, लेकिन टाइप सी चार्जिंग पोर्ट 15 वॉट का मिलता है। स्पेस इज गुड, अंडर थाई सपोर्ट इज वेरी गुड, सीट्स की क्वालिटी, रिक्लाइन इज ऑल्सो गुड। ये सीट 60-40 रेशो में स्प्लिट होती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था कि सामान में और रख पाता, और सेंटर में कप होल्डर्स होते तो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करता। रियर एसी वेंट्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस गाड़ी में कि पीछे आपको एसी वेंट्स कोई भी नहीं मिलते हैं, ना ही पिलर वाली साइड पे, ना ही ऊपर, ना ही नीचे। पिलर और ऊपर होने भी नहीं थे, यहाँ नीचे होने चाहिए थे, बट क्या कर सकते हैं, जो कमी है वो कमी है कि रियर एसी वेंट्स नहीं हैं, होने चाहिए थे। बाकी वैसे कंफर्टेबल है, 6 एयरबैग्स, ABS, CVT, सेफ्टी वगैरह तो आपको 5 स्टार सब मिले ही मिले। अब बैटरी पैक थोड़ा बड़ा हुआ तो पावर भी थोड़ी सी बढ़नी थी, तो 127 हॉर्स पावर की इसमें ऑफकोर्स अब मोटर के अंदर जो है वो पावर मिल जाती है। 0 to 100 इन 9 सेकंड से कर पाती है, विच इज़ क्वाइट फास्ट एक इस तरह की चीज़ के लिए। बाकी आपको ऑफकोर्स फ्रंट स्पेस स्टोरेज ऑफर करी जा रही है, इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर है। और वैसे तो मुझे बढ़िया, देखो गाड़ी ऑलरेडी पंच EV में बहुत ज़्यादा चेंजेस इन्होंने कॉस्मेटिकली या डिज़ाइन वाइज उतने नहीं किए जितना मेन बैटरी पैक, उनकी चार्जिंग नेटवर्क और प्राइस पे बहुत अच्छा गेम किया। चार्जिंग के बारे में एक बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्टर हो गया। पहले 50 किलोवाट तक सपोर्ट करता था, अब 65 किलोवाट का चार्जर भी सपोर्ट करे, तभी तो 20 to 80% चार्जिंग इन जस्ट 26 मिनट्स पॉसिबल है। अब ये लेकिन ज़रूर ध्यान रखना कि जो होम चार्जर है तभी आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट या आपके पैसे बचते हैं। फास्ट चार्जर्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन देखो एक तो 65 वाला, आप जैसे 60 किलोवाट के मैक्सिमम चार्जर होते हैं, अब हमेशा वो 2 अवेलेबल नहीं होते, एक होता है तो 30 किलोवाट की मैक्सिमम स्पीड हो जाती है, तो 25 के आसपास आती है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि होम चार्जर जब कंपनी साथ में फ्री में दे रही है आपको, तो घर पे ही चार्ज करो। ऑफकोर्स जब आप चाहते हो एक हाईवे रन करना, ज़्यादा दूर जाना, तब आप फास्ट चार्जर यूज़ करोगे, बट अगेन रेगुलर केसेस में जाएँ यूज़ करो, बैटरी की लाइफ भी ख़राब होती है, और उससे बेटर है कि आप घर का चार्ज यूज़ करो, तभी आपके एक्चुअल पैसे बचेंगे। हाँ, जो ये कॉम्प्लीमेंट्री चार्जर है ये अभी एक इंट्रोडक्टरी ऑफर है, ये प्राइसिंग भी है, सारे इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है, जल्दी बढ़ जाएंगे, बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन है तो जल्दी करा सकते हो। अब इस गाड़ी का ओवरऑल कंक्लूजन ये कहता है कि प्राइस तो जेन्युइनली अल्टीमेट आई है। बैटरी एज अ सर्विस में मेरे ख्याल से मत फंसो, जाओ और सीधा टॉप वेरिएंट में परचेज करो। बेस वेरिएंट और टॉप में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन फीचर्स, बैटरी पैक, रेंज, चार्जिंग स्पीड, लाइफ टाइम वारंटी, ये सब आपको 40 किलोवाट बैटरी पैक से मिलते हैं। बीच के वेरिएंट समझ आते हैं, लेकिन क्योंकि प्राइस गैप देखो थोड़ा थोड़ा सा ही है, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर द टॉप वेरिएंट, एंजॉय द कार। एक बार गाड़ी ले रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ज़्यादा खुश रहोगे। बैस वगैरह ले सकते हो ऑप्शन, ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। कैलकुलेट जरूर करो कितने किलोमीटर आप चलाते हो। ओवरऑल फिट एंड फिनिश, क्वालिटी, साइज, रेंज सब बढ़िया। 2-3 छोटी छोटी कमियां हैं, बट अगेन प्राइस भी थोड़ी कम है। रियर एसी वेंट्स 60-40 रेशो स्पीड सीट, रियर का जो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है थोड़ा और फास्ट होता, अच्छा लगता। उसके अलावा आई थिंक सही है सब। आपको ना ही एडस चाहिए थे, ना ही आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट चाहिए था, वो सब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में ओवरऑल, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इसका ड्राइव रिव्यू 25 को आ जाएगा आप सबके लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।